प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 14 और श्लोक 26 से शुरू करता हूँ। संबंध अर्जुन ने तीसरे प्रश्न के रूप में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। ये श्लोक 26, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान् ब्रह्मा भूयाय कल्पते। मतलब जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। यद्यपि भगवान ने इसी अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में गुणों का अतिक्रमण करने का उपाय बता दिया था, तथापि अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत होने का उपाय पूछ लिया। इससे ये मालूम होता है कि अर्जुन उस उपाय के सिवाय गुणातीत होने के लिए दूसरा कोई उपाय जानना चाहते हैं। अतः अर्जुन को भक्ति का अधिकारी समझकर भगवान उनको गुणातीत होने का उपाय भक्ति बताते हैं। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। इन पदों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं। अर्थात य पद से उपासक, माम पद से उपास्य और अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते पद से उपासना आ गई है। अव्यभिचारेण पद का तात्पर्य है कि दूसरे किसी का भी सहारा न हो। सांसारिक सहारा तो दूर रहा, ज्ञान योग, कर्म योग आदि योगों मतलब साधनों का भी सहारा न हो। और भक्ति योगेन पद का तात्पर्य है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह अव्यभिचारेण पद से दूसरों का आश्रय लेने का निषेध करके भक्ति योगेन पद से केवल भगवान का ही आश्रय लेने की बात कही गई है। सेवते पद का तात्पर्य है कि अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, उनकी उपासना करे, उनके शरण हो जाए, उनके अनुकूल हो जाए। सगुणान समतीत्येतान्, जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाता है उसको गुणों का अतिक्रमण करना नहीं पड़ता। प्रत्युत भगवान की कृपा से उसके द्वारा स्वतः गुणों का अतिक्रमण हो जाता है। गीता। ब्रह्माय भूयाय कल्पते। वह गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र अधिकारी हो जाता है। भगवान ने जब यहाँ भक्ति की बात बताई है तो फिर भगवान को यहाँ ब्रह्मा प्राप्ति की बात न कहकर अपनी प्राप्ति की बात बतानी चाहिए थी, परंतु यहाँ ब्रह्मा प्राप्ति की बात बताने का तात्पर्य है कि अर्जुन ने गुणातीत होने का उपाय पूछा था, मतलब निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति का उपाय। इसीलिए भगवान ने अपनी भक्ति को ब्रह्मा प्राप्ति का उपाय बताया। दूसरी बात, शास्त्र में कहा गया है कि भगवान की उपासना करने वाले को ज्ञान की भूमिकाओं की सिद्धि के लिए दूसरा कोई साधन मतलब प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उसके लिए ज्ञान की भूमिकाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। उसी बात को लक्ष्य करके भगवान ये कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा सेवन करने वाले को ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने आप ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु वह भक्त ब्रह्मा प्राप्ति में संतोष नहीं करता। उसका तो ये भाव रहता है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता में ही उसकी प्रसन्नता है। तात्पर्य यह निकला कि जो केवल भगवान के ही परायण हैं, भगवान में ही आकृष्ट हैं, उसके लिए ब्रह्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। हाँ, वह ब्रह्मा प्राप्ति को महत्व तो दे अथवा न दे, ये बात दूसरी है, पर वह ब्रह्मा प्राप्ति का अधिकारी स्वतः हो जाता है। तीसरी बात, जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान योग, कर्म योग आदि साधनों से होती है, उसी तत्व की प्राप्ति भक्ति योग से भी, भक्ति से भी होती है।
साधनों में भेद होने पर भी उस तत्व की प्राप्ति में कोई भेद नहीं होता। संबंध उपासना तो करे भगवान की और पात्र बन जाए ब्रह्मा प्राप्ति का, ये कैसे? इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। ये श्लोक 27। ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठाहं मृत्युस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मतलब क्योंकि ब्रह्मा अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। व्याख्या ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठाहं, मैं ब्रह्मा की प्रतिष्ठा आश्रय हूँ। ऐसा कहने का तात्पर्य ब्रह्मा से अपनी अभिन्नता बताने में है। जैसे जलती हुई अग्नि साकार है और काष्ठ आदि में रहने वाली अग्नि निराकार है। ये अग्नि के दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है। ऐसे ही भगवान साकार रूप से हैं और ब्रह्मा निराकार रूप से है। ये दो रूप साधनों की उपासना की दृष्टि से है, पर तत्वतः भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं, दो नहीं। जैसे भोजन में एक सुगंध होती है और एक स्वाद होता है। नासिका की दृष्टि से सुगंध होती है और रसना की दृष्टि से स्वाद होता है, पर भोजन तो एक ही है। ऐसे ही ज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मा है और भक्ति की दृष्टि से भगवान है, पर तत्व भगवान और ब्रह्मा एक ही हैं। भगवान कृष्ण अलग हैं और ब्रह्मा अलग है, यह भेद नहीं है, किंतु भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही भगवान कृष्ण है। गीता में भगवान ने अपने लिए ब्रह्मा शब्द का भी प्रयोग किया है। ब्रह्माण्याधाय कर्माणि, और अपने को अव्यक्त मूर्ति भी कहा है। मया तत्मिंद सर्व जगत व्यक्त मूर्ति न। तात्पर्य है कि साकार और निराकार एक ही हैं, दो नहीं। अमृत स्याव्ययस्य च, अविनाशी अमृत का अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी अमृत है। तात्पर्य है कि अविनाशी अमृत और मैं ये दो तत्व नहीं है, प्रत्युत एक ही है। इसी अविनाशी अमृत की प्राप्ति को भगवान ने अमृत मश्नुते पदों से कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य, सनातन धर्म का आधार मैं हूँ और मेरा आधार सनातन धर्म है। तात्पर्य है कि सनातन धर्म और मैं ये दो नहीं, प्रत्युत एक ही है। सनातन धर्म मेरा ही स्वरूप है। हिंदू सनातन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम, ये चार धर्म वर्तमान समय में संसार में मुख्य माने जाते हैं। इन चारों में से एक एक धर्म को मानने वालों की संख्या करोड़ों की है। इनमें बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्म को चलाने वाले क्रमशः बुद्ध, ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं। ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं, परंतु हिंदू धर्म किसी मनुष्य के द्वारा चलाया हुआ नहीं है, अर्थात ये किसी मानवीय बुद्धि की उपज नहीं है। यह तो विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। खोज उसी की होती है जो पहले से ही मौजूद हो। हिंदू धर्म अनादि अनंत एवं शाश्वत है। जैसे भगवान शाश्वत सनातन हैं, ऐसे ही हिंदू धर्म भी शाश्वत है। इसीलिए भगवान ने यहाँ गीता में सनातन हिंदू धर्म को अपना स्वरूप बताया है। जब जब हिंदू धर्म का ह्रास होता है, तब तक भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं। गीता तात्पर्य है कि भगवान भी इसकी संस्थापना रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं।
वास्तव में अन्य सभी धर्म तथा मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए उन धर्मों में मनुष्य के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं उनको भी हिंदू धर्म की ही देन माननी चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं मानना चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार हिंदू धर्म में किया गया है उतना दूसरे धर्मों में नहीं। हिंदू धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। तो गीता में अर्जुन ने भगवान को शाश्वत धर्म का गोप्ता मतलब रक्षक बताया है। भगवान भी अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा किया करते हैं। सुखस्य कांतिकस्य च, एकांतिक सुख का आधार मैं हूँ और मेरा आधार एकांतिक सुख है, अर्थात मेरा ही स्वरूप एकांतिक सुख है। भगवान ने इसी एकांतिक सुख को अक्षय सुख मतलब अत्यंतिक सुख और अत्यंत सुख नाम से कहा है। इस श्लोक में ब्रह्मांड अमृतस्य आदि पदों में राहो शिर की तरह अभिन्नता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तात्पर्य है कि राहु का सिर, ऐसा जो प्रयोग होता है उसमें राहु अलग है और सिर अलग है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत राहु का नाम ही सिर है और सिर का नाम ही राहु है। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा अविनाशी अमृत और आदि ही भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा अविनाशी अमृत आदि हैं। ब्रह्मा कहो चाहे कृष्ण कहो, चाहे और कृष्ण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, अविनाशी अमृत कहो, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर कल इसी श्लोक के आगे से शुरू करेंगे। नमस्ते, शुक्रिया।